द ग्रेट रूलर एपिसोड 4। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, नॉर्दर्न एकेडमी के अर्थ क्लास में कंपटीशन हुआ था जिसमें मूचेंग फर्स्ट पोजीशन पे आता है और इसी वजह से मूचेंग पहुंच जाता है हेवन क्लास में। और एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है मूचेंग क्यूनर को लेकर जा रहा होता है एकेडमी के स्पिरिचुअल आर्ट और वो क्यूनर से बोल रहा था क्यूनर जल्दी चलो। तो ये सुन के क्यूनर बोलती है तो मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों ले आए। तो मूचेंग बोलता है कि ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा और फिर वो दोनों अंदर चले जाते और फिर मूचेंग बताता है कि वो 2 महीने पहले यहाँ पर आया था मिस्टर मू के साथ और उसे सेकंड फ्लोर के ऊपर एक कमाल का स्पिरिचुअल आर्ट दिखाई दिया था पर वो उस टाइम पर उसको नहीं ले सकता था, जो कि तुम ये बात तो जानती ही हो। इस स्पिरिचुअल आर्ट हॉल से सिर्फ वही लोग स्पिरिचुअल आर्ट ले सकते हैं जो हेवन एकेडमी के पुराने स्टूडेंट हैं, इसलिए क्यूनर तुम मेरी हेल्प करो उस स्पिरिचुअल आर्ट को लेने में। तो क्यूनर बोलती है ठीक है तुम मुझे बताओ कौन सा लेना है। तो ये सुनते खन मूचेंग भक्ति हो जाता है और एक स्पिरिचुअल आर्ट को उठाता है और क्यूनर को दिखाता है। जैसे देखते खन क्यूनर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और मूचेंग के पास भक्ति हो आती है और उसे वो छुड़ा लेती है और बोलती है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुझे पता भी है ये क्या है, ये लिमिटलेस डेथ मार्क है और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए मैं तुम्हें इसको प्रैक्टिस नहीं करने दूंगी। क्योंकि पहले भी इसे 2 स्टूडेंटों ने प्रैक्टिस किया था और इसको प्रैक्टिस करने की वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं तो तुम्हें इसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करने दूंगी। तो ये सुनते कर मूचेंग बोलता है मैं इसको कल्टीवेट कर सकता हूँ क्योंकि जो मेरा स्पिरिचुअल आर्ट है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है और इसलिए मैं इसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और जो पहले जो स्टूडेंट थे उनका जो कल्टीवेशन था स्पिरिचुअल पावर का वो काफी ज्यादा नॉर्मल था, इस वजह से वो उसको कल्टीवेट नहीं कर पाए। पर क्यूनर अभी भी नहीं मानती और बोलती है अभी तो तुम इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते मगर तुम 6 महीने तक हेवन क्लास के अंदर कल्टीवेशन करते हो तो फिर तुम इसे कल्टीवेट कर सकते हो और ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी इसको लेने में। ये सुन के मूचेंग को समझ में आ जाता है कि ऐसे तो मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो पास में जाता है और बोलता है मेरी प्यारी सिस्टर क्यूनेर प्लीज मेरे लिए ले दो ना, मैं इसको बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करूंगा और ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा जिससे मुझे प्रॉब्लम हो, प्लीज प्लीज क्यूनेर दिलवा दो। पर तभी वहाँ पे होंगलिंग आ जाती है और मूचेन को हाय बोलती है और बोलती कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा है और फिर क्यूनर को देखती और बोलती कि तुम भी यहाँ पर हो। पर क्यूनर इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देती पर उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तभी होंगलिंग मूचेन से बोलती है मूचेन तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए क्या, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसको लेने में। तभी क्यूनर बीच में टपक पड़ती है और बोलती कि नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। तभी होंगलिंग मासूम बनते हुए बोलती है मूचेन तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए क्या। तो मूचेन बोलता है नहीं चाहिए क्योंकि क्यूनर मुझे दिलवा देगी जो मुझे चाहिए है। ये सुन के होंगलिंग को समझ में आ जाता है कि मूचेन एक सख्त लौंडा है, इस वजह से वो पिघलने वाला नहीं है, इस वजह से वो वहां से चली जाती है। तभी पीछे से क्यूनर बोलती है होंगलिंग बड़ी अजीब है, हमेशा ल्यू वो बाई के साथ ही रहती है और सेम इसकी माँ थी वो भी इसी की तरह थी, वो भी हमेशा ल्यू फैमिली के मेंबरों के साथ ही रहती थी, पता नहीं इन लोगों की फैमिली के बीच में क्या रिश्ता है। पर मूचेन को इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो क्यूनर से बोलता है तुमने इसको लेने के लिए बोल दिया अब तुम्हें इसे लेना पड़ेगा। तो क्यूनर बोलती कि हाँ मैं इसको ले लूंगी पर तुम्हें बस एक प्रॉमिस करना होगा, तुम इसे कभी भी अकेले प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम इसे हमेशा मेरे सामने ही प्रैक्टिस करोगे। तो इस बात के लिए मूचेन मान जाता है और साथ ही क्यूनर बोलती कि 6 महीने बाद यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसके अंदर हम लोगों को मैजिकल बीस्ट मानने होंगे जिससे हमें पॉइंट मिलेंगे और उन पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हमें दिए जाएंगे रिवॉर्ड्स और मैं ये चाहती हूँ कि उस कॉम्पिटिशन के अंदर तुम मेरे साथ टीम अप करो और अगर जो टॉप 3 के अंदर आता है तो उसे एक स्पेशल तरीके की पिल दी जाएगी जिसकी मदद से जो कल्टीवेशन वो करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और वहीं पे ये सब बातें सुन के जो मूचेंग होता है वो फुल जोश में आ जाता है और बोलता है क्यूनर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही टीम अप करूंगा और अपन लोग टॉप 3 के अंदर आएंगे। और वो दोनों ऐसी बातें करते हुए हॉल से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर क्यूनर थोड़ा सा चिढ़ाती है मूचेंग को। तो मूचेंग बोलता है ये वाला जो स्पिरिचुअल आर्ट है वो तुमने मेरे लिए लिया है। तो क्यूनर भी मूचेंग को चिढ़ाना बंद कर देती है और मूचेंग को लेकर आ जाती है लेवल 3 के स्पिरिचुअल आर्ट कलेक्टिंग फॉर्मेशन के पास, जिसे देखकर मूचेंग बोलता है यहाँ पे तो स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा है। तो क्यूनर बोलते हैं जो नॉर्दर्न एकेडमी के जो स्टूडेंट है वो सभी यहाँ पर आके कल्टीवेशन करते पर यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो हेवन क्लास के अंदर है और तुम भी लिमिटलेस डेथ मार्क की प्रैक्टिस यहीं पर करोगे क्योंकि यहाँ पे जो उसका खतरा वो थोड़ा सा कम होगा। और फिर क्यूनर मूचेंग को लेकर उसके कोर में चली जाती है जहाँ पर बैठे हुए और भी स्टूडेंट कल्टीवेशन कर रहे होती है। तो उन्हीं में से क्यूनर एक से बोलती है मोलिंग तुम आज मैजिकल बीस्टों को मारने के लिए नहीं गए, तुम यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहे हो। तो ये सुन के मोलिंग बोलता तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ यार, मैं भी कभी कभी कल्टीवेशन कर लेता हूँ। तभी वहाँ पे बैठा हुआ लूटेंग बोलता है मूचेंग को देखकर ये कौन है जो इतना ज्यादा क्लोज है क्यूनर के। तो उसके बगल में बैठा हुआ लड़का बोलता है ये मूचेंग है, इसने ल्यूयान को हराया था अर्थ क्लास की कंपटीशन के अंदर और ये था उस कंपटीशन का नंबर 1। ये सब सुनते लूटेंग बोलता तो अच्छा ये वही जीनियस लड़का जिसे लात मार के स्पिरिचुअल लैंड से बाहर निकाल दिया था। और मूचेंग भी एक प्लेटफॉर्म के पास आके बैठ जाता है और क्यूनर से बोलता है ये लड़का कौन है। तो क्यूनर बोलती है इसका नाम लूटेंग और ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से इसके साथ कोई भी पंगा दंगा मत करना क्योंकि ये स्पिरिचुअल रिंग के लेवल पर है और ये नॉर्दर्न एकेडमी के अंदर 5 साल से है और इसलिए अब ये 5 ग्रेट एकेडमी का टेस्ट नहीं दे सकता है और इसलिए अब इसके कोई भी गोल नहीं बचे है और अभी यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन वल्टीवेशन नहीं करने आता है, बस यहाँ पे मटर गश्ती करने आता है और लोगों को परेशान करता है। इसलिए इस बंदे से जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो मूचेंग बोलता है इन सभी बातों को छोड़ो, अब डेथ मार्क स्पेशल आर्ट मुझे दे दो। तो क्यूनर उसे निकाल लेती है और बोलती है ये मैं तुम्हें दे तो रही हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी खतरा है तो तुम उसी टाइम इसे रोक देना। तो मूचेंग बोलता है ठीक है और फिर मूचेंग स्टार्ट करता है कल्टीवेट करना लिमिटलेस डेथ मार्क को। पहले मूचेंग उसे अच्छे से समझ लेता है फिर स्टार्ट करता है कुछ हैंड साइन बनाना और फिर वो चला जाता है उसके स्पेशल सी के अंदर और फिर बाहर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को लेने लगता है जिस वजह से सभी स्टूडेंट काफी
ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी भी एनर्जी को ले रहा होता है। और ये सब देख के जो क्यूनर होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो मूचेंग के पास जाती है इसको रोकने के लिए। पर वो जैसी मूचेंग को टच करती है तो मूचेंग की जो एनर्जी होती है वो क्यूनर को पीछे ढकेल देती है। और ये सब देखिए क्यूनर और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। और यहाँ पे जो मूचेंग था वो भी ये सब देख के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इतनी ज्यादा स्पेशल एनर्जी को क्यों इतना फास्ट कलेक्ट कर रहा है। और तभी मूचेंग डेथ मार्क सील की जो एनर्जी होती है उसको अपने हाथों में नहीं लेने लगता है, जिस वजह से मूचेंग की पूरी बॉडी के अंदर उसकी एनर्जी की टैटू बन जाती है। और यहाँ पे जो क्यूनर थी उसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है मूचेंग की, और वो मूचेंग से बोल रही होती है इसे रोक दो। तो मूचेंग भी इसे रोकने की कोशिश करता है पर वो इसे नहीं रोक पा रहा होता है। और यहाँ पे ये सब देख के लूटेंग बोलता है कि आज ये लड़का पक्का इस फॉर्मेशन की माँ की आंख कर देगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट थे उनको देख के ये काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है। वो बोल रहे होते क्या हमें अपने एल्डर को बुलाना चाहिए और इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। तो मूलिंग बोलते तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है क्योंकि मूचिंग अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और तभी मूचिंग अपने ग्रेट पकौड़ा आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से जो डेथ मार्क के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है वो डेंजर वो उसको सप्रेस करने लगती है। और इसी वजह से जो मूचिंग होता है वो डेथ मार्क की सील की जो एनर्जी होती है उसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करने लगता है और कुछ ही टाइम बाद उसको वो पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है। और ये सब देखिए वहाँ पे जितने भी खड़े हुए स्टूडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जो क्यूनर होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है मूचिंग को देखकर। और यहाँ पे मूचिंग अपने आप से बोलता है अच्छा वो जो मेरे पास ग्रेट बुद्धा आर्ट है, वरना जो डेथ मार्क की जो एनर्जी थी वो आउट ऑफ कवरेज एरिया निकल चुकी थी मेरे से और इस वजह से मैं बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होने वाला था। वो तो मेरे ग्रेट बुद्धा आर्ट ने मुझे बचा लिया। और तभी क्यूनर उसके पास आती है और उससे बोलती है मूचिंग तुम ठीक तो हो ना। तो मूचिंग इसका जवाब एक स्माइल के साथ देता है और क्यूनर को अपना डेथ मार्क की एनर्जी दिखाता है जो उसके राइट हैंड के अंदर घूम रही होती है। और ये देखे तो क्यूनर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर मूचिंग खड़ा होता है, फिर आसपास की जगह को देखता तो देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है यहाँ पे तो काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ गई। तभी लूटो आगे आता है और मूचिंग से बोलता है तुम अभी हेवन क्लास के अंदर एक नए स्टूडेंट हो, इस वजह से तुम इसके अंदर ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। तो ये देख के क्यूनर आगे आती है और बोलती है लूटेंग तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो लूटेंग बोलता है जैसा कि तुम जानते हो इसके अंदर न्यू कमर्स एंट्री नहीं ले सकते हैं, भले ये लड़का सुपर जीनियस क्यों ना हो और ये क्यों ना स्पिरिचुअल लैंड के अंदर गया हो, पर इसने यहाँ के रूल्सों को तोड़ा है। तो क्यूनर बोलती है कि तुम्हारे रूल्सों को ही मुझे पता है कि तुम नए स्टूडेंटों को बस परेशान करते हो और मुझे को प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पे लेकर आई थी। तो लूटेंग बोलता है कि तुम यहाँ पे आ सकती हो पर ये नहीं, और अगर इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है तो इसे मेरे साथ फाइट करनी होगी और ये अगर मुझे हरा देता है तो फिर ये भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये सुन के क्यूनर बोलती है मूचिंग यहाँ से चलो इसको इग्नोर करो। तो मूचिंग और क्यूनर वहां से जाने लगते तभी जो लूटेंग होता है वो आगे आ जाता है। तो ये देखिए क्यूनर बोलती है लूटेंग क्या प्रॉब्लम है तेरी। तो लूटेंग बोलता है कि मैंने इससे बोलता कि मुझसे फाइट करे तो फिर फाइट करे और साले जीनियस मूचिंग तू क्या लड़कियों के पीछे छुपा हुआ है, तब मैं तो सामने आ और फाइट कर। तो ये सुन के जो क्यूनर होती है वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और बोलती है कि मैं तुझसे फाइट करूंगी और वो अपने चाबुक को बाहर निकाल लेती है। तो लूटोंग बोलता है मैं लूटोंग लड़कियों से फाइट नहीं करता हूँ, मैं बस इस जीनियस लड़की के साथ फाइट करना चाहता हूँ और ये लड़का मुझे हरा देता तो यहाँ पर आके वो कभी भी कल्टीवेशन कर सकता है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये मुझे नहीं हरा पाता है तो फिर 6 महीने बाद आकर यहाँ पे प्रैक्टिस करे। तो ये सुन के जो क्यूनर होती है उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अभी मूचिंग उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है आज मुझे खुद ही इसका मुंह बंद करना होगा, अगर मैं इसका आज मुंह बंद नहीं करूंगा तो फिर आए दिन कोई नया स्टूडेंट आएगा और मुझे बुली करेगा, इसलिए आज इसको हराकर सभी को पहले से एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ कि मुझसे पंगा लोगे तो बहुत पिटोगे। और फिर लूटोंग के सामने आ जाता है और बोलते कि चलो अच्छा है आज मेरा टेस्ट भी हो जाएगा, जो मैंने आर्ट सीखा है उसमें कितनी है दम। ये सुन के लूटोंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और तभी क्यूनर मूचेंग से बोलती है बंदा स्पिरिचुअल मूवमेंट के फाइनल स्टेज पर है और इसलिए जो तुम्हारा डेथ मार्क आर्ट है वो इसके सामने काम ना आए शायद, क्योंकि जो तुम्हारा लेवल है वो भी काफी ज्यादा कम है इसके सामने। और तभी मूचेंग क्यूनर को टेंशन ना लेने के लिए बोलता है और यहाँ पे जो स्टूडेंट खड़े होते हैं वो ये सब देख के बोलते हैं ये लड़का पागल वागल हो गया क्या, इसको पता नहीं ये किससे फाइट कर रहा है। और जो मूलिंग था उसे मूचेंग के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसे पता था कोई भी बंदा ऐसी स्पिरिचुअल लैंड के अंदर एंट्री नहीं मार सकता है, जरूर मूचेंग के अंदर कुछ खास बात होगी। और वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाल लेते और एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते और फिर उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है और मूचेंग लूटोंग के सभी हमलों को एकदम बराबरी की टक्कर दे रहा होता है और इन दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल कॉम्बैक्ट होता है। और जो पहला राउंड होता है उसमें कोई भी किसी के ऊपर भारी पड़ते हुए नहीं दिखाई दिया था और इसी वजह से लूटोंग तारीफ करते हुए मूचेंग से बोलता है लड़के तुझ में कुछ बात तो है, एकदम फाड़ू फाइट करी तूने। और फिर लूटोंग एक स्वॉर्ड आर्ट को बाहर निकालता है तो मूचेंग भी अपने नए नवेली डेथ मार्क को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से वहां का माहौल थोड़ा सा रोमांटिक सा हो जाता है क्योंकि लाल लाल हो जाता है सब कुछ। तभी लूटोंग हमला कर देता है मूचेंग के ऊपर तो मूचेंग भी काउंटर अटैक कर देता है लूटोंग की तरफ और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है पर अभी दोनों की पावर ऑलमोस्ट सेम होती है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के अटैक को रोक लेती है। और ये देखिए लूटोंग बोलता है कि मैं एक नए स्टूडेंट से नहीं हार सकता हूँ कुछ भी हो जाए। तो मूचेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है और फिर वो अपने डेथ मार्क की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और एक पंच मार देता है उसके आर्ट में, जिस वजह से उसका जो स्वॉर्ड आर्ट होता है वो टूट जाता है और लूटोंग वहां से काफी दूर जाके गिरता है और इसी के साथ मूचेंग इस फाइट को जीत लेता है। ये देखिए क्यूनर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये देखिए वहाँ पे खड़ी स्टूडेंट होते बोलते ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का और इसका स्पिरिचुअल आर्ट भी काफी ज्यादा कमाल का है और यहाँ तक कि ये तो ल्यूमो बाई को भी हरा सकता है इस पावर से। तो और फिर मूचेंग को भी पता चलता है ये डेथ मार्क है तो काफी ज्यादा पावरफुल और ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को लेता है। पर तभी वहाँ पे मूलिंग आ जाता है और बोलता है मूचेंग तुम तो काफी ज्यादा कमाल की हो। पर तभी क्यूनर आगे आ जाती है और बोलती है अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मूलिंग बोलता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो मूचेंग की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और बोलता है कि बहुत ही जल्दी हेवन क्लास के अंदर एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे। तो क्यूनर बीच में टपक पड़ती है और बोलती
कि इसने पहले से मेरे साथ डील कर ली है, इस वजह से ये तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता है। और वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते, फिर हमें एक पिलर के पीछे एक बंदा खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके पास भी डेथ मार्क होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।